बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर। शहर में सादा रोटी की कीमत 5 रुपए का गैर मामूली इजाफा। तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। लाहौर में तंदूरों पर सादा रोटी 15 की बजाय 20 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी है, तो शहर में सादा रोटी 5 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। बसाम सुल्तान हमारे साथ है, डिटेल्स बताएंगे। जी बसाम। बिल्कुल, शहर के अंदर जो नान की कीमत है और रोटी की कीमत में उसमें खुद साख्ता तौर पर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। डीसी की जानिब से जो नोटिफाइड रेट है वो रोटी जो है वो 15 रुपये पर फ़रोख्त होनी है, लेकिन तमाम जो तंदूर हैं वहाँ पर 20 रुपये की फ़रोख्त हो रही है, बल्कि बेशतर ऐसे तंदूर हैं जहाँ पर 25 रुपये तक भी जो है वो रोटी फ़रोख्त हो रही है। जो कीमतें हैं आटे की, उनमें जो है वो तकरीबन 80% तक जो है वो इजाफा किया गया था। और नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से जो है वो डीसी लाहौर को ये दरख्वास्त दी गई थी कि रोटी की कीमत को बढ़ाकर जो है वो 25 रुपये किया जाए। गुज़िश्ता माह जो है वो ये दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अब तक जो है वो इस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। और दूसरी जानिब जो बढ़ती कीमतें हैं उनसे शहरी जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। किस तरह जो है वो अपने गुजारा चला रहे हैं, गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, ज़रा बता दें कि जो रोटी है वो बेशतर जगहों पर जो है वो 20 रुपये की, कई जगहों पर जो है वो 25 रुपये की भी फ़रोख्त हो रही है। कैसे गुजारा चल रहा है, कैसे मामला चल रहे हैं? बस आपके सामने ही है। रोटी की कीमत कोई सरकारी तौर पे तो 15 रुपये कहते हैं, मगर यहाँ 20 रुपये मिलती है। तकरीबन 20 रुपये, अभी तो मेरे ख्याल से 25 रुपये के करने लगे हैं। कोई हुकूमती रेट नहीं है। 2 वक्त की रोटी खाना गरीब बंदे के लिए बिल्कुल वबाल बन गया। सर दर्द नहीं होता, जैसे सर दर्द लगा हो, वैसे इसके लिए रोटी कमाना और रोटी खाना, पहले रोटी कमाना तो छोड़ो, अब रोटी खाना जो है ना बिल्कुल मुश्किल हो गया उनके लिए। गरीब बंदा ना अपने बच्चों को अच्छी तरह रोटी खिला सकता है, ना खुद खा सकता है। हम जब पहले छोटे होते थे, हमारे वालिद साहब कहते थे कि इनका खाना रख दो, जितना ये खा सके उतना खाएं। और अब क्या हिसाब है कि लोग हिसाब के हिसाब से देते हैं। किसी को एक बच्चों को एक एक रोटी खिलानी है, आपने इससे ज़्यादा नहीं खिलानी। जिले इंतजामिया जो है वो दावे करती है कि हम लोग जो है वो जो डीसी रेट है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों की फ़रोख्त को जो है वो यकीनी बना रहे हैं। तो आप मार्केट में जब आप देखते हैं तो कहीं पे कोई डीसी के नुमाइंदे आपको नजर आ रहे हैं? और हुकूमती रेट तो बस बातों तक है। जैसे हमारे बड़े सियासतदान बातें करते हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वैसे ये जो जितने अफसरान है ये भी बातें ही करते हैं। आप मुझे खुद देख लें, ये होटल है आपके सामने, तंदूर, इसके ऊपर लिस्ट किधर लगी हुई है? आप मुझे खुद दिखा दें, आपको नजर आ रही है लिस्ट? अपनी मन आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी है शहरियों की, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि मन मानी कीमतों पे जो है वो रोटी तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया, डीसी को जो है वो एक तवील अरसा कबल जो है वो नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि नई कीमतों को जो है वो नोटिफाई किया जाए, कीमतों को जो है वो बढ़ाया जाए। ना ही उसके ऊपर जो है वो कोई नजर षानी की जा सकी है। जबकि दूसरी जानिब जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो मार्केटों में जो है वो बिल्कुल गायब दिखाई देते हैं। जो तंदूर मालिकान हैं उनने खुद साख्ता तौर पर जो है वो 5 से 10 रुपए जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिस पर जिले इंतजामिया जो है वो बिल्कुल गाफिल दिखाई देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम, हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सूबाई और वफाकी बजट का मामला, बिजनेस कम्युनिटी ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। शहर समेत मुल्क भर के बिजनेस कम्युनिटी बजट में रिलीफ के लिए हुकूमत की जानिब देखने लगी है। सूबाई और वफाकी बजट का ये मामला है। बिजनेस कम्युनिटी ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, तफसीलात बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, वफाकी और सूबाई बजट की आमद है और इस हवाले से शहर समेत मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। और इस वक्त लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफ़र महमूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वफाकी और सूबाई बजट के लिए इस मरतबा लाहौर चैम्बर की जानब से क्या तजावीज़ भेजी गई हैं। चौधरी साहब बताइएगा, इस मरतबा जो बजट आ रहे हैं उसके लिए चैम्बर की तरफ से क्या तजावीज़ आपने प्रपोज़ करके भेजी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने इस वक्त जो फोकस किया है वो बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो एक्सपोर्ट का है कि उसको किस तरह दोबारा स्ट्रीम लाइन करना है। उसके लिए एक तो हमारी ये प्रपोज़ल है कि जी आप जो मार्जिन ले रहे हैं 100%, उसमें कोई आप थोड़ी नज़रसानी करें। उसके अलावा जो LCs ओपन होनी है उनको फौरी तौर पर LC ओपन करें और स्पेशली कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करते हैं और इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लें कि जी जो रॉ मटेरियल्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़ है उसको
उसको हम ज़्यादा फोकस करें ताकि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो प्रॉपर बढ़ेगी तो मामला चलने हैं। उसके एनर्जी की इस वक्त एनर्जी कॉस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए क्या कर रहे हैं जी? जो प्रायोरिटाइज करने वाली तीन चार चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले जो है कि जी जितने टैक्स के रिफंड हैं एक्सपोर्टर्स के, इमीडिएटली उनको रिलीज़ करना चाहिए ताकि लोगों को जो ना वो लिक्विड कैश का इशू ना हो। दूसरा, जो एक्सपोर्टर के लिए इनपुट एक्सपेंसेस हैं लाइक एनर्जी है और जिस तरह की चीज़ें हैं उस पर नज़रसानी करनी चाहिए बजट के ऊपर, ताकि जो स्पेशली जो 90% तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूनिट, उनको इमीडिएटली 100% कैपेसिटी के ऊपर रन करने की ज़रूरत है। अगर वो 100% कैपेसिटी पर रन होंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। उसके लिए जो मार्जिन है उसको नज़रसानी करनी चाहिए और एलसीज को इमीडिएटली बैंकों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि जी एलसी को बिल्कुल ना रोकें। और एक्सपोर्ट और जो फॉरेन एक्सचेंज आने का एक दूसरा तरीका है, कोई एक ऐसी कम्प्रीहेंसिव प्रपोजल गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेज रहे हैं उनको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके उनको इस तरह से हमें एंटरटेन करना चाहिए कि जी वो सारा जो पैसा है 100% वो पाकिस्तान में थ्रू बैंक्स आए। चूंकि इस वक्त जो कैपेसिटी है वो $60 बिलियन की कैपेसिटी है जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट वहाँ पे भेज रहे हैं, तो उसको फोकस करने की ज़रूरत है। और एक्सपोर्ट को अगर थोड़ा सा बढ़ा लें तो मैं समझता हूँ कि जी इसी साल में हम दोबारा जो है ना अपने उस सिस्टम में आ सकते हैं। हम 100 बिलियन तक हमारी जो है ना वो हो सकती है। सबसे ज़्यादा लाहौर चैम्बर बेसिकली ये कहता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हुकूमत सपोर्ट करे, जो एलसीज हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। ईद की छुट्टियों के बाद सराफा बाजार में कारोबार का आज पहला दिन। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में 800 रुपए का इजाफा हो चुका है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,18,300 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 2,0108 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 1,91,013 रुपए में फरोख्त। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,120 रुपए हो गई। जबकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली नशिस्तों के उम्मीदवारों की सहूलत के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा करवाने के वक्त में तौसी कर दी। कितनी तौसी की गई है, राउद इरशाद से जानेंगे। जी राउद इरशाद। बिल्कुल रिदा, चूंकि आज आखिरी रोज है, तौसी की गई थी बराए तौर पर 6 रोज की, और आज 26 अप्रैल को आखिरी रोज है टिकट जमा करवाने का। तमाम सियासी जमातों की इस हवाले से तंबीह कर दी गई है कि वो पार्टी टिकट जमा करवाएं, लेकिन चूंकि 4 बजे का वक्त था, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि चूंकि आज आखिरी रोज है और आखिरी रोज की मुनासबत से 12 बजे तक के जो औकात कार है उसमें बढ़ा दिए गए हैं। तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को लाहौर शहर के और दीगर जो हल्के हैं उनके को तंबीह कर दी गई है कि वो रात 12 बजे तक अपने दफातर में मौजूद रहें और पार्टी टिकट जमा करवाएं। आपको बताएं कि पार्टी टिकट जमा कराने के बाद जो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं, इनको पार्टी टिकट जारी, जो इनकी फहरिस्त है वो जारी की जाएगी और इंतखाबी निशानात उसी जमात का अलॉट किया जाएगा जिसकी टिकट जमा करवाई जाएगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बेशतर हल्कों में पार्टी टिकट जमा करवा दिए गए हैं उम्मीदवारों की जानिब से। ताहम मुस्लिम लीग नून की तरफ से ताल एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं जो ये कह सके कि उसने पार्टी टिकट जारी और उसको मिला और उसने अपने इंतखाबी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाया हो। फिलहाल इस हवाले से मुस्लिम लीग नून भी बिल्कुल खामोश है और कोई फैसला सामने नहीं आया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने बहुत शुक्रिया राउद इरशाद हुसैन। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लाहौर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज से 29 अप्रैल तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानेंगे। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीडीएमए की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसमें उन्होंने बताया है वही के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर 26 अप्रैल के बाद जो मगरबी हवाएं वो मुल्क में दाखिल हो रही हैं और मई के पहले हफ्ते तक जो बरकरार रह सकती हैं। तो 26 से 29 अप्रैल के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी और दीगर जो जिला है वहाँ पर गरज चमक के साथ जो बारिश का इम्कान है। और 27 अप्रैल से 30 मई तक दीगर जो जिला है पंजाब के वहाँ पर बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई। जिस पर पीडीएमए की तरफ से बाकायदा वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि मूसलाधार बारिशों से जो डीजी खान के पहाड़ी इलाके वहाँ पर नदी नालों में तुलानी जो है वो आ सकती है। इस हवाले से तमाम जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनको हदायत जारी की गई कि वो अलर्ट रहें और अपने हिफाजती इक़दाम जो है वो बरकत तैयार रखें। बहुत शुक्रिया अली रामी, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून नसीराबाद मरकजी ऑफिस में सुबह यूथ कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। पीपी 153 से मलिक शर्जील डोगर, पीपी 161 मलिक हमजा और दीगर भी इस मौके पर शरीक हुए। इजलास का अहवाल जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून नसीराबाद मरकजी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से सूबाई हलकों में यूथ कोऑर्डिनेटर नामजद किए गए थे। उनका इजलास आज नसीराबाद में मुनक्किद हुआ है। इस हवाले से जो पार्टी के अहकामात के मुताबिक मेंबरशिप मुहिम जिसको रमज़ान में मुकम्मल किया जाना था, उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और आइंदा के लिए क्या पार्टी की जानिब से इन्हें अहकामात आए हैं, उस हवाले से बात करते हैं। यूथ कोऑर्डिनेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या टारगेट था और उसे कब अचीव किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फसी मियाँ आपका। सिटी 42 हमेशा शहरियों की आवाज़ बना है। तो हमें पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, जिसके हम यूथ के अल्हम्दुलिल्लाह सब मेंबर्स हैं। हमें एक टास्क दिया गया था मेंबरशिप का, और वो उसकी हमें डेट दी गई थी 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक। हमने लोगों का जोशो खरोश रमज़ान के होने के बावजूद देखकर पार्टी से रिक्वेस्ट की थी कि हमें 2 दिन का मज़ीद टाइम दिया जाए, क्योंकि लोग जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हमारे पास मेंबरशिप करवा रहे थे। और अपना हमने 70,000 तकरीबन फॉर्म कंप्लीट किए हैं और पार्टी को हमने वो डाटा कंपाइल करवाया है। और अभी भी हमारा आज अभी तक जो है ना लोग हम कह रहे हैं कि हम आपके यूथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। और बाकी इंशाल्लाह हमारा चाह रहा है कुछ लोगों की गलत फहमियाँ वो दूर अपनी करें और हमारी मेंबरशिप देख लें। हमारे सारे फॉर्म्स एक एक चीज़ डाटा ऑनलाइन बेस्ड डाटा है, कोई ऐसा इसमें झूठ नहीं आ रही है। अब वो वाला दौर नहीं रहा कि कोई किसी को घर बैठे झूठा कह दे। और ये नून लीग एक बहुत बड़ी जमात है और लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ पर मजीद भी यूथ कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे। जी भाईजान, जैसा कि हमारे भाई ने बताया गया कि आखिरी अशरे तक जो है, दूसरे अशरे तक रश जो है वो कैंपों में बहुत ज़्यादा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया फसीउल्लाह। आपको बताएं कि TNS बीकन हाउस स्कूल गुलबर्ग की जानिब से कॉल्स में इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट मुकामी इज्तिमा है जहां लाइव गुफ्तगू परफॉर्मेंस कम्युनिटी के साथ शेयर की जाएंगी। तकरीब का इनेकाद TNS बीकन हाउस गुलबर्ग के ग्रेड 9 के तलबा ने सर अंजाम दिया। फरीहा बतूल से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस समय कोलैब्स में मौजूद हूँ जहाँ पे TNS बीकन हाउस स्कूल गुलबर्ग की जानिब से जहाँ पे एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पे तलबात की काफ़ी बड़ी तादाद ने यहाँ पे परफॉर्मेंस भी किया और लाइव परफॉर्मेंस भी है। हमारे साथ यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज अली अर्शद साहब वो भी मौजूद है। अच्छा सर, आज के इवेंट के बारे में बताइएगा कि बेसिकली ये इवेंट है क्या। जी अस्सलाम, ये TNS गुलबर्ग की तरफ से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स ने। ये एक पूरे साल इसको TED एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो मुल्क में डिफरेंट जगहों पे 3000 से ज़्यादा इवेंट्स एक साल में करते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ फ़ील्ड और शोबों से जो हैं उन लोगों को लेकर आते हैं पाकिस्तान से और उनकी एक टॉक करवाते हैं ताकि एक अवेयरनेस कम्युनिटी भी हो और कम्युनिटी बिल्डिंग भी हो। तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं TNS गुलबर्ग के, ये सारा उन्होंने ही किया है। मैं सिर्फ इनको फैसिलिटेट कर रहा था और इन्होंने इसका जो थीम रखा है वो है एफेमेरा। एफेमेरा का मतलब है कि बदलते हुए निज़ाम को किसी एक तरीके से। बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।